गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरें। आज दिन भर में बिहार में क्या कुछ हुआ और कौन कौन सी बड़ी खबरें सामने आई। आइए जानते हैं बिहार में आज दिन भर की बड़ी खबरें इस वीडियो में। बिहार में शराबबंदी के बाद 190 लोगों की जहरीली दारू से मौत हो गई है। शराबबंदी लागू होने के बाद बीते 9 सालों के भीतर जहरीली शराब से 190 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है। सरण, सीवान, गया, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है। बफ संशोधन बिल को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी समर्थन दिया था, जिसके बाद विरोध जताते हुए जेडीयू से कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। वह बिल के मसले पर पार्टी से इस्तीफा देने वालों के बारे में कहा गया है कि ये सभी वरिष्ठ हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में शामिल मोहम्मद कामिल अंसारी के बारे में कहा कि वो साल 2020 में एआईएमआईएम से टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि साजिश के तहत कहा जा रहा है कि ये बफ बिल का समर्थन करने के कारण जेडीयू से अल्पसंख्यक खुश नहीं हैं। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य आधार कार्ड सेंडिंग की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आखिरी तारीख बढ़ाए जाने से बिहार के काफी कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। पहले आधार सीडिंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है। बिहार में रामनवमी में बिहार का मौसम कैसा रहेगा? बिहार में गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। अप्रैल की शुरुआत में ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में लू जैसे हालात बन गए। तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम में हल्का बदलाव जरूर दिख रहा है, लेकिन इससे गर्मी में कोई खास राहत नहीं मिलेगी। राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण मध्य और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में 7 अप्रैल के आसपास कुछ जगहों पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में मौसम नॉर्मल रहेगा। बफ संशोधन बिल का चिराग पासवान के चाचा पारस ने कर दिया विरोध, कहा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। बफ संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख सहयोगी रह चुकी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस बिल के खिलाफ खड़ी हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने बफ संशोधन बिल का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। पारस के इस बयान ने एनडीए के अंदर मतभेद के बात को उजागर कर दिया है। एक दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया था। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के इस बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। बिहार में 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर निकली भर्ती, बिना लिखित परीक्षा की होगी नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 1711 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ये भर्तियां बिहार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में विभिन्न विभागों के लिए की जाएंगी। खास बात यह है कि इस भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार का चयन काबिलियत और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 6 नगर निकायों में सुजाब एवं 56 नगर निकायों में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इससे जुड़ी जिलों की मतदाता सूची का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है उनमें नगर पंचायत कोचस, नगर पंचायत महसी और नगर पंचायत पगडी दयाल, नगर पंचायत खुशरूपुर, नगर पंचायत विक्रम एवं नगर पंचायत नौबतपुर सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त 56 नगर निकायों में रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। बिहार को लेकर जारी किए गए पूर्व अनुमान में पटना मौसम विज्ञान ने केंद्र ने बताया कि प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। रामनवमी के दिन भी बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने अपनी लेटेस्ट अपडेट में बताया कि बिहार के कई जिलों में 6 अप्रैल के बाद ज्यादातर जिलों में बारिश होने की कयास है। इसके दौरान तेज हवाएं चलने, मेघ गर्जन और वृष्टिपात की भी संभावना है। पटना मौसम केंद्र द्वारा जारी अपडेट में बताया गया है कि सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पुरुलिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और
खगड़िया जिले में 7 से 8 अप्रैल को बारिश, मेघ गर्जन, वृष्टिपात की प्रबल संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। खास तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में हलचल तेज हो गई। वक्फ बिल पर जेडीयू के रुख को लेकर पार्टी के अंदर अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कई नेता नीतीश का साथ छोड़ते जा रहे हैं। वहीं चुनाव से ठीक पहले बिहार में जेडीयू को कई बड़े झटके लग चुके हैं, जिनमें से एक झटका वक्फ बिल का साथ देना। वक्फ बिल के चलते अब तक कम से कम 6 से 7 जेडीयू नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इन सबके पीछे वजह है सिर्फ वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के विरोध को मजबूत करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस संविधान विरोधी कार्य कर रही है। उन्होंने वादा किया है कि बिहार में सरकार बनने पर इस विधेयक को लागू नहीं होने देंगे और इसे कोर्ट में चुनौती देंगे और इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे अगर सरकार बनती है। तेजस्वी यादव ने इस बिल को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। बिहार के युवाओं को इस नए सत्र में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बिहार सरकार अब ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई में नौकरी से जुड़ी यानी जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू करने जा रही है। इससे राज्य के युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के ज्यादा मौके मिल सकेंगे। आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। 29 जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू करने की तैयारी में है बिहार सरकार। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और नैक से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में टूरिज्म, टूर एंड ट्रैवल, गाइड, आईटी मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई कोर्स शुरू होंगे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्किल इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन के तहत कुल 29 जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी यूनिवर्सिटी को 3 या 4 साल के इन कोर्स की सूची भेज दी है। इन राज्यों में बनेंगे 19 नए रेलवे स्टेशन। लिस्ट में बिहार का नाम नहीं, लोगों में नाराजगी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सी ने रेल मंत्रालय की 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर लगभग 18,658 करोड़ की लागत आएगी। बिहार के लोगों में नाराजगी है। लोगों को उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष होने के कारण बिहार के कई इलाकों में स्टेशनों की जो मांग है उसे सरकार पूरा कर देगी। हालांकि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति में 19 नए रेलवे स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई, लेकिन इसमें बिहार का नाम शामिल नहीं होने से लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। बिहार में आधा दर्जन रेल ओवरब्रिज इस साल बनना शुरू हो जाएंगे। कॉस्ट शेयरिंग योजना के तहत 14 आरओबी यानी ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन आरओबी के ब्रिज का कंस्ट्रक्शन राज्य सरकार की जिम्मे है यानी नीतीश कुमार के। बक्सर के चौसा और गहमर रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे आरओबी में रेलवे ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। अप्रोच रोड का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पहुंच पथ का निर्माण इसी साल जून तक पूरा कर लिया जाने की उम्मीद है।